वो रंग तैयार करता और वो रंग ऐसा रंग चढ़ता था प्रेमी गुरुमुखों के कपड़ों में, क्योंकि बीट का रंग इतना जल्दी उतरता नहीं था। एक तो गलता हुआ भी था और इतना जल्दी उतरता भी नहीं था। और प्रेमी भाव विभोर हो करके उसमें तरह तरह के भजन गाते थे, तरह तरह की लीलाओं का आनंद लेते थे। ये प्रेमी गुरुमुख गीत जब श्री गुरु महाराज जी के पास जाने के लिए उसने घर में बात करी तो उसके माता पिता श्री गुरु महाराज जी को नहीं मानते थे। वो से उनकी लड़की ही श्री गुरु महाराज जी को मानती थी। वो भी कहते ना, संग मिल जाए तो बात बन जाए, जिंदगी संवर जाए। तो उसको भी अपने सहेलियों का संग मिला था, जो श्री गुरु महाराज जी की महिमा को उसने जाना था और उसका मन भी श्री गुरु महाराज जी में लग गया था। जब उसने कहा कि उसका पूरा परिवार जा रहा है, बस मुझे आप छुट्टी दे दो और मैं होली के दूसरे दिन वापस आ जाऊंगी, 4 दिन की तो बात है, मुझे जाने दो। लेकिन इसके माता पिता नहीं माने। आते थे कभी कभार, मंदिर में चले जाते थे मत्था टेकने के लिए, लेकिन गहरे नहीं थे कि हाँ छुट्टी दें। और न ही इतनी उनकी प्रेमा भक्ति थी। जो प्रेम उनकी लड़की में चढ़ा वो उनके माता पिता में प्रेम नहीं था। न माता पिता, न बहन, न भाई। और जरूरी भी नहीं है कि प्रेम किसी के साथ बांटे भी। जिसकी मन सुरती गुरु चरणों में लग जाए तो वो तो उस चीज का जब अनुभव करता है, उससे अनुभूति होती है, तो वो तो कुछ बता ही नहीं सकता। कहते हैं वेद लिख लिख करके हम हार जाएं, लेकिन गुरु की महिमा को हम बता नहीं सकते। तब उस लड़की ने बार बार अपने पिताजी से हाथ जोड़ करके बेनती की, मेरे को जाने दो, बस मैं आ जाऊंगी, उसी दिन आ जाऊंगी, ज्यादा दूरी भी नहीं है, मैं उसी दिन आ जाऊंगी। लेकिन उसके माता पिता, बहन भाई एक ही तरफ और ये एक तरफ। आखिर उसकी माँ ने उसे किसी कारणवश कमरे में भेजा और जो उसने कपड़े तैयार करके रखे थे, बक्सा बना के रखी थी कि मैं ले जाऊंगी, तो वो उठा करके अटैची भी अपने पास रख दिए। और उस जैसे ही वो कमरे के अंदर गई तो उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए और जो खिड़की थी उस खिड़की के बाहर भी उन्होंने दूसरी और पिलाई लगा करके मजबूर कर दिया कि ये जाए नहीं, कहीं भाग न जाए यहाँ से। इतना उनको मन में डर बैठ गया था, ये जाएगी आए दिन सत्संग सुनने तो कहीं वो भेटा न हो जाए और घर संसारी न छोड़ दे, इतना डर गए थे। अब वो बेचारी रोने लगी, दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगी, कहने लगी मुझे जाने दो, मैं सच कह रही हूँ, जैसे आप कहोगे वैसा करूँगी, सिर्फ 2 दिन है, सिर्फ 2 दिन की बात है, मुझे जाने दो। जैसे ही होली का प्रोग्राम हो जाएगा मैं श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करके वापस तुरंत आ जाऊंगी। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। इनकी दूसरे दिन टिकट थी और उसी दिन होली का प्रोग्राम था शाम को। अब ये बार बार कह रही थी लेकिन मान ही नहीं रहे थे। ये अपनी कार से जाकर के श्री अनंतपुर पहुंचे। जब उसके घर गए पूछने के लिए तो वो कहते उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं चलेगी। बोले मिलने तो दो एक बार। बोले नहीं, कह दिया ना उसकी तबीयत ठीक नहीं। ये श्री अनंतपुर में आकर के श्री गुरु महाराज जी की आरती पूजा का प्रोग्राम हुआ। उस समय श्री गुरु महाराज जी रात के दर्शन खोलते थे। हमारे इष्ट देव मालिक पंचम पातशाही गुरु महाराज जी भी काफी समय तक रात के दर्शन खोलते थे और रात को 11 बजे तक प्रेमी गुरुमुख दर्शन दीदार करते थे। उस समय श्री गुरु महाराज जी भी रात के दर्शन आरती पूजा के बाद रात के दर्शन खोल करके सबका ध्यान भजन बंदगी में लगा करके कई तरह की लीलाएं कर रहे थे। और वो प्रेमी गुरुमुख तरह तरह के होली के भजन गा करके भगवान जी को रिझा रहे थे। कई लोग कई तरह के प्रसाद लेके आ रहे थे। अलग अलग तरह की पिचकारियां आ रही थी।
उसके बाद जैसे ये सत्संग का प्रोग्राम पूरा हुआ, श्री गुरु महाराज जी ने रंग मंगवाया तो पिचकारियां भरनी शुरू कर दी। इधर इसका पूरा का पूरा मन प्रभु के चरणों में लगा हुआ था। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई थी। कह रही थी, भगवान जी कैसे मेरे माता पिता हैं, बच्चों के ऊपर विश्वास नहीं करते, अब आप कहो मैं कैसे आऊँ आपके पास। मुझे तो होली का नज़ारा देखना है, मुझे वो होली के नज़ारे में वो आनंद लेना है कि आप भर भर के पिचकारियाँ मेरे ऊपर भी डाल दो। अब बेनती भी कर रही थी, भजन में बैठी भी हुई थी, उसको दरवाजा भी नहीं खोल रहे थे। कई तरह से उसने अपनी बहन को बुलाया, भाई को बुलाया, लेकिन मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। उसके बाद वो बोली अब ये मानेंगे नहीं, अब तो समय भी हो गया है, श्री गुरु महाराज जी अब तो लीला भी करेंगे। तब उसने कहा ठीक है, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती, इनकी बात भी रखनी पड़ेगी, इनको मैं कितना भी बोलूंगी वो ध्यान नहीं देंगे। वो चुपचाप बैठ करके भजन ध्यान में लग गई। जब उसको दरवाजा खोल के खाना ढक करके चले गए और चुपचाप उसको आवाज लगाई कि खाना खा लेना, तो उसने जवाब ही नहीं दी और पीट करके भजन करने बैठ गए। और इधर श्री गुरु महाराज जी ने रात के समय पिचकारियां चलाते हुए सब प्रेमियों को होली के रंग में डुबा रहे थे। बीच बीच में श्री गुरु महाराज जी एक तरफ फर्श की तरफ एक पिचकारी उठा करके वहां भी रंग डालते जा रहे थे थोड़ा थोड़ा। इधर प्रेमी गुरुमुख मस्ती में मस्त होकर के भगवान जी के गीत गाते हुए होली के रंग में, कहते ना जहाँ प्रेमियों में मस्ती चढ़ती है और जहाँ प्रेमियों में श्री गुरु महाराज जी के ध्यान में और प्रेम में मन डूब जाता है ना, उसे कुछ नहीं पता चलता कि कितना टाइम हुआ है। वो तो ध्यान में ऐसे प्रेम विभोर हो जाता है कि कहता है आज दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मुझे मिल गई है। वो प्रेमी भी वहाँ पर भी जितनी थी संगत, वो श्री गुरु महाराज जी का दर्शन दीदार करते हुए हर कोई प्रेमी आगे बढ़ करके श्री गुरु महाराज जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो रहा था कि स्वामी जी हमें भी रंग लगाइए। और श्री गुरु महाराज जी भर भर के पिचकारियां रंग लगा रहे थे। बीच बीच में जब श्री गुरु महाराज जी थोड़ा थोड़ा रंग दूसरी तरफ फर्श की तरफ देख रहे थे, तो दूसरे गुरुमुखों का दो तीनों का ध्यान गया कि इधर तो कोई भी नहीं बैठा हुआ है, नहीं यहाँ पर कोई गिलिम बिछा हुआ है, नहीं कोई चद्दर बिछी है। कुदरत की बात यह है कि जहाँ श्री गुरु महाराज जी रंग डाल रहे हैं वहाँ पर अपने आप वो रंग सूखते जा रहे हैं और वापस वैसे की वैसी धरती बनते जा रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये रंग जा कहाँ रहा है। हम तो इस तरफ जितना रंग डाल रहे हैं श्री गुरु महाराज जी, पूरे के पूरे सारे प्रेमी उस रंग में भीग गए। और जब उन्होंने ध्यान दिया कि हम कितना भी यहाँ पे नाच रहे हैं, भजन गा रहे हैं, तो वहाँ पे पैरों में भी चारों तरफ धरती में चद्दर में रंग लगा दिया। और कुदरत की बात कि यहाँ पर जहाँ श्री गुरु महाराज जी घर के पिचकारी बीच बीच में डाल रहे हैं, वहाँ रंग नामो निशान नहीं है। वापस धरती वैसी की वैसी है, एकाध बूंद के सिवा तो कुछ दिखता ही नहीं है। सारे प्रेमी एक दूसरे को बताने लगे कि देखो श्री गुरु महाराज जी क्या लीला कर रहे हैं। काफी प्रेमियों का ध्यान उस समय श्री गुरु महाराज जी की पिचकारी पर पड़ा कि पिचकारी डालने में श्री गुरु महाराज जी बीच बीच में इस तरह क्यों पिचकारी कर। लेकिन महापुरुष की लीला तो महापुरुष जाने, किसी को भी समझ नहीं आता। उन्होंने एक दूसरे से यही कहा, पता नहीं भगवान जी किसको रंग रहे हैं, पता नहीं देवता आपके रंग लगवा रहे हैं या संसार में कोई प्रेमी उनको बुला रहा है। ये कहते हुए एक दूसरे को खुशी से रंग लगा रहे थे और प्रभु के गुण गाते हुए, वो लीला देखते हुए मस्त होकर के नाच रहे थे।
जब श्री गुरु महाराज जी ने ये पूरा प्रोग्राम हो गया और सब प्रेमियों को सेवा में वचन फरमाए कि सेवा में अब जाकर के लगो, 2 घंटे आराम करो, उसके बाद सवेरे उठ करके अमृत वेले में सेवा करो। आज सेवा भी खूब करनी है। आज आपने खूब मस्ती की है, महापुरुषों की भक्ति मिली है, उनका आशीर्वाद मिला है। अब सेवा भी खूब करो। श्री गुरु महाराज जी सेवा भी खूब करवाते हैं, तन मन धन लगवा करके प्रेमियों से सेवा करवाते थे। सारे प्रेमी चले गए। उसके बाद जिस प्रेमी ने वो रंग देखा था, जैसे ही श्री गुरु महाराज जी अपने कमरे में गए तो वो प्रेमी वहां जाकर के धरती पे हाथ लगा करके देख रहा था। धरती गीली है कि सूखी है, लेकिन वहां तो धरती सूखी की सूखी थी, जैसे दूसरी धरती थी वैसी। और जहाँ प्रेमियों को रंग लगा था बस वही धरती गीली। कहने लगा, महापुरुषों की लीला महापुरुष जाने, हम अधम जीव न समझ सके। पता नहीं कौन से प्रेमी को रंग रहे हैं। अब वो मत्था टेकते हुए उस धरती को चले गए। इधर श्री गुरु महाराज जी की कृपा से जो प्रेमी बैठे थे, भजन ध्यान कर रही थी, वो लड़की श्री गुरु महाराज जी के ध्यान में मस्त कहते हुए कह रही थी कि हे भगवान, आपने तो आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। आपने तो मुझे ऐसा रंगा है कि ये रंग मेरे दिलो दिमाग में ऐसी पाबंदी मिली कि मैं आपके प्रेम में जुड़ गई। पता नहीं कहाँ से ये रंग आया और पता नहीं कहाँ से मुझे रंग लगा। सारे तरफ से दरवाजे बंद लगे। जब उसके माता पिता ने दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं, हमारी लड़की को पूरे रंग में भीगी है। वो उससे कहने लगे, तू कब होली खेली? वो कहने लगी, मैं कब होली खेली? मेरे को तो आपने बंद करके चले गए हो। नामो निशान नहीं है कहीं से निकलने का। जो एक खिड़की थी उसको भी बाहर से डबल पिलाई लगा दिए कि कहीं भाग न जाए। और फिर मेरे से ही पूछ रहे हो कि तू कब होली खेली? ये होली तो मेरे इष्ट देव मालिक के हाथों की होली है। उन्होंने भर भर करके पिचकारी लगाई। ऐसा मेरा सतगुरु है जो 1000 किलोमीटर की दूरी में भी उसका आशीर्वाद मेरे पास पहुंच जाता है। बस मैं उन्हें सच्चे दिल से याद तो करूं। मेरी भावना सच्ची है तो इष्ट देव मालिक अपने आप ही यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तब उसके माता पिता ने हाथ जोड़ दिए और कहने लगे, धन्य तेरी भक्ति, धन्य तेरे भगवान और धन्य ये तेरी पिचकारियों का रंग जो तुझे भर भर के डाले हैं। और ऐसे प्रेम के प्यार में प्रेम के ऐसे पिरो दिए हैं कि हम तुझे रोकना चाहे तो भी ऐसा तेरा प्यार अमृतमय है। धन्य वो इष्ट देव मालिक है, धन्य उनका प्यार है, धन्य ऐसे महापुरुष हैं जो इतनी दूरी पे बैठे हैं और पिचकारी डाल रहे हैं और वो रंग तेरे ऊपर चढ़ रहा है। जब वो श्री अनंतपुर पहुंचे तो उन्हें तब पता चला कि श्री गुरु महाराज जी भर भर के पिचकारी कहाँ डाले। और वो उस प्रेमी जो वो लड़की थी, जब उसको पता चला कि श्री गुरु महाराज जी यहाँ पे पिचकारी अपने हाथों से डाल रहे थे तो वो गदगद होकर के श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पता नहीं कितनी बार दंडवत है। तब बड़े महाराज जी वचन फरमाए, धन्य वो लड़की है जिसने इतनी प्रेम प्यार से भगवान को रिझा। बड़े माता जी कथा सुना रहे थे तो वो वचन फरमा रहे थे, ऐसी भक्ति और ऐसा प्यार कोई कोई विरले गुरुमुख के हृदय में बसता है। और जिसने ऐसा प्यार प्रभु के चरणों में बसा लिया तो समझो उससे हर तरह की मुश्किलें आसान हो जाएगी, उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी, उसका मन कभी डामाडोल नहीं होगा, हर समय वह प्रभु के प्यार में रंगा। ये संजोग भी दुर्लभ है कि वो प्रेमा भक्ति हमें मिले। कभी कहते हैं
पाया सतगुरु पाया, पाया सतगुरु पाया। जी मैं धन धन भाग मनाया, जी मैं धन धन भाग मनाया। पूरे गुरु की शरण में आके आनंद मंगल गाया, पाया सतगुरु पाया, पाया सतगुरु पाया। जी मैं धन धन भाग मनाया, जी मैं धन धन भाग मनाया। पूरे गुरु की शरण में आके आनंद मंगल गाया, पाया सतगुरु पाया, पाया सतगुरु पाया। उतय हमारे भाग हुए जग से हम बेब, उतय हमारे भाग हुए जग से बेमोहताज हुए, उतय हमारे भाग हुए जग से बेमोहताज हुए। गुरु चरणों में लाका मन, भक्ति का मिला सच्चा तन। गुरु चरणों में लाका मन, भक्ति का मिला सच्चा धन। रोग शोक सब दूर हुए, खुशियों से भरपूर हुए। रोग शोक सब दूर हुए, खुशियों से भरपूर हुए। गुरु कृपा से बंधन छूटे, सहज ही हमने सुख पाया। गुरु कृपा से बंधन छूटे, सहज ही हमने सुख पाया, पाया गुरु पाया, पाया सतगुरु पाया। जी मैं धन धन भाग मनाया, जी मैं धन धन भाग मनाया। पूरे गुरु की शरण में आके आनंद मंगल गाया, पाया सतगुरु पाया, पाया सतगुरु पाया। जी मैं धन धन भाग मनाया, जी मैं धन धन भाग मनाया। पूरे गुरु की शरण में आके आनंद मंगल गाया, पाया सतगुरु पाया, पाया सतगुरु पाया। सतगुरु प्राण प्यारे हैं, सब जग के आधारे हैं। सतगुरु प्राण प्यारे हैं, सब जग के आधारे हैं। जो कोई इनकी शरण गए, दुविधा सब ही उसकी टले। जो कोई इनकी शरण गए, दुविधा सब ही उसकी टले। काल से वो आजाद हुआ, दिल उसका आशाद हुआ। काल से वो आजाद हुआ, दिल उसका आशाद हुआ। छोड़ के दुनिया को जिसने तुझको है अपनाया, पाया सतगुरु पाया, पाया सतगुरु पाया। जी मैं धन धन भाग मनाया, जी मैं धन धन भाग मनाया। पूरे गुरु की शरण में आके ऐसा जीवन पाया, पाया सतगुरु पाया, पाया सतगुरु पाया। तब हमारे इष्ट देव मालिक बड़ी माता जी, हमारे रहबर हृदय के सम्राट, वो आज भी सबके दिलों को जानने वाले हैं।
कहते हैं सिर्फ मन चित्त उनमें लग जाए, जिसने ध्यान से उनका दीदार किया और जिसने प्यार से उसको बुला दिया, तब हमारे इष्टदेव मालिक उस समय वचन फरमा रहे हैं, जब जब इष्टदेव मालिक को याद करेगी ना, तब तेरे सामने परमहंस महाराज जी प्रकट हो जाएंगे। तू चिंता मत किया कर कि क्या होगा, तू ये सोचा कर कि गुरु भक्ति में हमारा मन दृढ़ कैसे हो। तब हमको इतनी समझ नहीं रहती थी कि क्यों समझाते हैं और क्यों बोलते हैं, क्या राज है और क्या नहीं। ये तो इष्टदेव मालिक की कृपा है, उसकी दयालुता है, उसकी रहमत है, जो आज उन्होंने फिर से हमारे जीवन को नया मोड़ दिया। ये उसकी कृपा ही तो है। आज भी हमारे रहबरों की कृपा है, बड़े माता जी की कृपा है। कितने सालों के बाद वो वचन याद आते हैं, नहीं तो क्या तुच्छ बुद्धि में याद आ सकते हैं? नहीं आ सकते। हमारा मन तो कभी किसमें मस्त रहता है, कभी किधर भटकता है, कभी किधर भटकता है, लेकिन वो तो अपनी कृपा का हाथ रखते हुए हम जीवों को हर समय पार लगाते हैं। वो तो सिर्फ यही कहते हैं कि इष्टदेव आप सिर्फ हमारा ध्यान करो। तभी तो हमारे परमहंस महाराज जी हर वक्त यही हिदायत देते हैं कि 2 घंटे भजन करो, उनका ध्यान करो, उनके नियमों में पक्के होकर के चलो, तो देखो जीवन का आनंद ही आनंद है। बस अपना ध्यान प्रभु के चरणों में लगाओ, और जहाँ हमारा ध्यान प्रभु के चरणों में लगेगा तो इस भरी दुनिया में, इस भरी भीड़ में भी, चाहे आप अकेले भी रहोगे ना, तो भी उस मालिक की कृपा हमेशा ही संग साथ रहेगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। दर्शी तुझ मुझी अखिन जो नूर, हर वार साईं मुंजा हाजरा हजूर। दर्शी तुझ मुझी अखिन जो नूर, हर वार साईं मुंजा हाजरा हजूर। हिक तू ही आम जो हिक तू ही आम जो हिक तू ही आम, ओ हिक तू ही आम जो हिक तू ही आम जो हिक तू ही आम। हर पल पुकारा तो थे ओ सतगुरु, हर पल पुकारा तो थे ओ सतगुरु। गढ़ रह जाए मुझा ओ सतगुरु, गढ़ रह जाए मुझा ओ सतगुरु। ओ मुझा हरा 94076 ओ मुझा हरा 273 मुझे अखन जाता मुझा हरा। आपका क्या नाम है? नहीं तो नंबर है ही नहीं पूरा। 1.9 ओ मेरे सतगुरु जी देते हैं बधाई, शुभ जन्मदिन मुबारक। ओ मेरे सतगुरु जी हैप्पी बर्थडे टू यू, गुरु जी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, गुरु जी हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ मेरे सतगुरु
रहे तो रहमत है। सब खुशियाँ प्रभु जी लाए, सब खुशियाँ प्रभु जी लाए। प्रेम गीत खुशी के गाए, प्रेम गीत खुशी के गाए। ओ सब खुशियाँ प्रभु जी लाए, सब खुशियाँ प्रभु जी लाए। ओ प्रेमी गीत खुशी के गाए। आओ नाचे गाए, आओ नाचे गाए। प्रभु आए, गुरु आए। भागनवार महाया मिलो हर हर साईं। भागनवार महाया मिलो हर हर साईं। गुण मुर्शिद जमगाया मिलो हर हर साईं। गुण मुर्शिद जमगाया मिलो हर हर साईं। हर हर साईं मिलो हर हर साईं, हर हर साईं मिलो हर हर साईं। भागनवार महाया मिलो हर हर साईं। भागनवार महाया मिलो हर हर साईं। मुर्शिद अहड़ा दिल की बनी गया, मुर्शिद अहड़ा दिल की बनी गया। घारो मुझे दिल के हरी गया, घारो मुझे दिल के हरी गया। पागल प्रेम जो आया मिलो हर हर साईं। पागल प्रेम जो आया मिलो हर हर साईं। भागनवार महाया मिलो हर हर साईं। भागनवार महाया मिलो हर हर साईं। जय श्री गुरु पीर प्यारे साईं।